बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। आज हम मौजूद हैं AMB मोबाइल्स एसेसरीज़, जो पाकिस्तान में बैरूनी दुनिया में मोबाइल एसेसरीज़ का एक बहुत बड़ा नाम है। तो AMB मोबाइल्स एसेसरीज़ के CEO ज़ुबैर शहजाद साहब के साथ हम उनके ऑफ़िस में मौजूद हैं। हम इस वक्त मोबाइल फ़ोन्स एसेसरीज़ बिज़नेस सेक्टर के मसाइल, कारोबारी सूरत हाल, टैक्सेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर दीगर इशूज़ पर हम ज़ुबैर शहजाद साहब के साथ बातचीत करेंगे। बेहद शुक्रिया वक्त देने का ज़ुबैर भाई। आपका मोबाइल फ़ोन एसेसरीज़ का ब्रांड माशाल्लाह दिन रात तरक्की की जानब गामज़न है। किस तरह देख रहे हैं मुल्की हालात को मोबाइल फ़ोन एसेसरीज़ बिज़नेस सेक्टर के हवाले से? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हनान भाई, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और PNN की पूरी टीम जो आज मेरे दफ़्तर में आई, AMB वॉक एंड टॉक की तरफ से आपको वेलकम किया जाता है। और मेरी बेस्ट विशेज़ ऑलवेज़ PNN नेटवर्क और PNN के जो ओनर सैफ भट्ट साहब हैं उनके साथ हैं, और आप पूरी टीम के साथ हैं कि आप जल्द से जल्द पाकिस्तान का जो डिजिटल नेटवर्क है उसको प्रॉपरली होल्ड करें। बेस्ट ऑफ लक। दूसरा, आपने पूछा कि जो पाकिस्तान में बिज़नेस मोबाइल का चल रहा है एसेसरीज़ का, क्योंकि हमारा काम एसेसरीज़ से है तो मैं एसेसरीज़ की बात करूँगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह अब 25 ईयर्स AMB को हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस टाइम हम उसको बड़े अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और AMB जो है वो रिचार्जिंग पाकिस्तान का एक हमारा स्लोगन है अल्हम्दुलिल्लाह। AMB ने हमेशा पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट्स को तरजीह दी, और AMB वॉक एंड टॉक की हमेशा प्रायोरिटी रही है कि पाकिस्तान में असेंबलिंग की जाए, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग की जाए, जिससे पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा। जैसे आप लोग हैं, आपका चैनल जितना बढ़ेगा उसमें उतने लोग एम्प्लॉयमेंट पे लिए आपके रिक्वायर्ड होंगे और उतने लोगों का रोज़गार बढ़ेगा। ये तो सिंपल सी बात है। AMB की हमेशा अपने ऐवानों से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हमारे जो चैम्बर्स हैं उन तक हमने ये बात को पहुंचाया है। खुदाया आप कोशिश करें, जैसे इंडिया में हो रहा है, हो चुका है, कि यहाँ पे हमें मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाएं, हमें यहाँ टैक्स छूट दी जाए, बिजली की जो प्रॉब्लम है वो उसको ख़त्म किया जाए। यहाँ बिजली नहीं आ रही, हमें जनरेटर लगाना पड़ेगा। यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उसको किसने सॉल्व करना है? मैं तो नहीं कर सकता। आई एम अ बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन की हैसियत से इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आफ्टर इन्वेस्टमेंट आप, एक गवर्नमेंट का काम है कि उसको बेहतर किया जाए, और उसको बेहतर करते हुए हमें फैसिलिटेट किया जाए कि हम उसके अंदर जिद्दत लेकर आ सकें, जो यहाँ पे नहीं है। और आप देखिए जो बजट है हमारा, जो आपने बजट की बात की, बजट के अंदर मोबाइल के ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया है कि जी मोबाइल बिक जो बहुत रहा है। अब एसेसरीज़ लास्ट 3 ईयर्स टू 2.5 ईयर्स हो गए हैं, अब तक कंटेनर्स प्रॉपरली हम नहीं मंगवा पा रहे। वहाँ के आ रहे हैं, पर जिस रफ्तार से हमें मंगवाना चाहिए वो रफ्तार इसलिए नहीं आ रहे कि हमें बैंक कोऑपरेट नहीं करते। अब आपके नॉलेज में होना चाहिए कि लास्ट जो गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उसमें गवर्नमेंट ऑफ चाइना के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ था कि जो भी ट्रेड होगी उसका जो BL है वो बैंक टू बैंक कन्वर्ट होगा। मतलब कि वहाँ से BL हम बैंक को देंगे, बैंक यहाँ पाकिस्तान के बैंक को देगा, उसके अलावा हम उसको खुद नहीं ले सकते। बैंक इन्वॉल्व कर दिया गया। अब हम जब बैंक के पास जाते हैं कि जी हमारा $1,00,000 का जो है ना वो कंटेनर है, इसके वहाँ डॉलर रेमिटेंस सेंड करने हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास तो डॉलर नहीं है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है। BL हमारा वहाँ पे 1 माह के लिए ब्लॉक हो जाता है, पड़ा रहता है। हो रहा है, ट्राई हो रही है, कोशिश हो रही है। उसके ऊपर जो डैमरेज होते हैं, जो कंटेनर, जो लोहे की बॉडी है, हाउसिंग है, उसको जो हमने बाय किया हुआ, किराया दिया हुआ, उसके ऊपर डैमरेज शुरू हो जाता है 14 डेज़ 15 डेज़ के बाद। वो वो गवर्नमेंट तो उसमें, गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि बिजनेसमैन अगर कमा रहा है तो लॉस भी हो रहा है। मैंने अगर कमाया है तो मैंने इन्वेस्ट किया है ना। आप अगर कुछ कमा रहे हैं तो आपने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करेंगे तो कमाएंगे। पर आफ्टर इन्वेस्टमेंट भी हमें यहाँ पे सिक्योरनेस नहीं दी जा रही। बिजनेसमैन ज़्यादा से ज़्यादा ट्रबल में है। और ये आप देखें कि 6 माह से मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान का बिज़नेस डे बाय डे डिक्रीज़ हो रहा है, डाउन जा रहा है। रीज़न सिंपल, गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज़ नहीं, बिजली दस्तयाब नहीं, सुई गैस दस्तयाब नहीं, ठीक है, माशरे के अंदर फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, बिजनेसमैन को इज़्ज़त नहीं दी जा रही। कह देते हैं कि जनाब आप बाहर से
जो है फॉरेनर आके यहाँ पे इन्वेस्ट करें। जो हम लोकल हैं, हमें यहाँ पे फैसिलिटेट नहीं किया जाता, तो फॉरेनर को आप कैसे करेंगे जनाब? फॉरेनर तो तब आएगा जब उसको पाकिस्तान की रेपुटेशन के मतलब पता होगा कि वाकई पाकिस्तान गोइंग इज़ वेरी वेल, अब हमें यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और यहाँ से पैसा कमाना चाहिए। जी। दुबई, टर्की, मलेशिया, चाइना, जो हालिया चंद दहाइयों में जिन ममालिक ने तरक्की की है, तो पाकिस्तान के बाद इनकी तरक्की का सफ़र शुरू हुआ है। पाकिस्तान तो तरक्की से नीचे पस्ती की तरफ आ रहा है ना, जिस तरह 6 महीने में आप बता रहे हैं डे बाय डे पाकिस्तान के हालात मुआशी तौर पर ख़राब हो रहे हैं। हालात में बेहतरी किस तरह आ सकती है? हालात में हनान भाई देखें, हम तो यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं, हम कोई सियासी बात तो नहीं करना चाहते, ना ही मेरा सियासत में कोई इंटरेस्ट है, पर एज ए कारोबारी आप उसमें सजेशन दे सकते हैं बिजनेसमैन की हैसियत से। जब तक पाकिस्तान में मुफाहमत नहीं ना होगी पार्टीज़ के अंदर, किसी चीज़ को हम तस्लीम नहीं करेंगे। आपके चैनल को जब तक मैं उसके राइट्स को तस्लीम नहीं ना करता कि आपके मार्केट शेयर ये हैं, मैं कहूँ कि आपके शेयर ही कोई नहीं है, और एक तरफ हमें नज़र आ रहा है कि आपके शेयर बहुत ज़्यादा, आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि इसके शेयर बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं फिर तस्लीम नहीं कर रहा। ये तो फिर होगी ना कि मैं ना मानूँ, ये तो फिर सिंपल सी बात है कि जी मैं ना मानूँ, तो फिर आप ना माने, फिर पाकिस्तान नीचे जा रहा है। तो आप लोग अपना टाइम पीरियड पूरा करेंगे और चले जाएंगे, पाकिस्तान में लोगों को नुकसान होता रहेगा, स्टिल हो रहा है। जब तक हमें आपने राइट्स मानने पड़ेंगे ना, तब तक मिल बैठ के काम करें अपने मुल्क के लिए, हमारे लिए। हमारा ही मुल्क है, हम इससे हैं, मुल्क हमसे है। जब तक हम इसके लिए बढ़ के काम नहीं करेंगे, आपस के इख्तलाफात ख़त्म करके बैठेंगे नहीं, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप इंडिया देखें, अभी मैं कुछ अर्सा पहले इंडिया का मुझे विज़िट हुआ, मैं बम्बई गया, तो मैंने वहाँ तरक्की के आलम देखें कि इंडिया के अंदर तसव्वुर है। आप कैसे कह सकते हैं लाहौर कराची के अंदर एक बंगला, ये कोठी या घर, जिसको भी आप कह सकते हैं कि जी वो 25 करोड़ रुपए का है या 2 अरब रुपए का है, पाकिस्तान की वो सिस्टम नहीं है। इंडिया बम्बई के अंदर 5 अरब 10 अरब रुपए का फ्लैट है जनाब। वहाँ पे आपको फॉरेन जो रेमिटेंस हैं वो नज़र आते हैं, वहाँ आपको फॉरेनर पीपल नज़र आते हैं, वहाँ आपको बड़ी बड़ी कंपनीज टाटा के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है, अलायंस के साथ किया हुआ है। आप देखें कि आप सिंपली देख लें, वहाँ का जो अंबानी ग्रुप है, ठीक है, वो अब हम उसके कह देंगे जी वो ओवर क्लेवर नहीं, वो पैसा कमा के अपनी सकाफत को प्रमोट कर रहा है। हमारे पाकिस्तान के जो सेट्स हैं, बिग बिजनेसमैन हैं, हम तो छोटे से लोग हैं, जो यहाँ के टाइकॉन्स हैं, उन्होंने कभी हमारे इस्लाम की महफिल्स को प्रमोट किया हो, हमारे ओकेजन्स आते हैं उनको प्रमोट किया हो, हमारे कभी आपने देखा हो कि जनाब फ़लाँ सेठ जो है बहुत अमीर, उसने हमारे इस कल्चर को, पंजाबी कल्चर को, सिंधी कल्चर को, पश्तून कल्चर को, बलोची कल्चर को प्रमोट किया है कि जनाब फ़लाँ के घर आज 10,000 आदमी का खाने का इत्तेमाम किया गया। अंबानी की शादी को प्री वेडिंग के नाम से वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, उसके अंदर दुनिया भर से बड़े बड़े स्टार्स आ रहे हैं। यहाँ पे भी तो स्टार्स बैठे हैं, यहाँ बड़े बड़े क्रिकेटर्स आज अपने आप को समझते हैं कि जी हम बहुत ऐसी चीज़ें, उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या ऐसी पार्टिसिपेट कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। जब तक हम इस मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे मिस्टर हनान, आपके चैनल के तवस्सुल से मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं इस पैगाम को, आए मिल बैठे, नहीं बैठेंगे 76 ईयर से जैसे चल रहा है चलता रहेगा। बिजनेस सेक्टर के आपने जो क्राइसिस चल रहा है, ये अगर अपनी इंतहा पे पहुंचता है तो इसमें तो मुल्की मैशत का दिवालिया तो निकलेगा, बिज़नेस सेक्टर का भी दिवालिया निकल जाएगा। AMB मोबाइल्स एसेसरीज़ एक आपकी जो कंपनी, इससे सैकड़ों लोग जुड़े होंगे पाकिस्तान में, आपके आउटलेट पे, आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और सारी चीज़ें, सैकड़ों लोग अंदरूनी मुल्क बैरूनी मुल्क आपके बिज़नेस से जुड़े, तो हज़ारों घरों का चूल्हा जलता है इससे। फिर आपके होलसेलर, रिटेलर, ट्रेडर्स, एक लंबी चैन है। हुकूमत अगर फैसिलिटेट नहीं करती तो वो सिर्फ आपका नुकसान नहीं करती, हज़ारों ख़ानदानों का भी वो चूल्हा ठंडा कर देगी। आखिरी मेरा ये आपसे है सवाल कि आप हुकूमत से कोई अपील जो करना चाहें। जी, आपने पहले बड़ी अच्छी बात की। देखें, AMB वॉक एंड टॉक हमारा एक नेटवर्क है, पूरे पाकिस्तान में हम अपनी प्रोडक्ट्स को पहुंचा रहे हैं। कुछ हमारे सेल्समैन हैं, डीलर्स हैं, ज़ाहिर है वो रोज़गार वाबस्ता है। पाकिस्तान में फॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी अगर आती है, एग्ज़ाम्पल है, हम किसी का नाम नहीं लेते,
एक कंपनी आ गई बहुत बड़ी, अगर वो यहाँ पे आके अपनी एक फैक्ट्री लगाती तो उसमें 1000 पीपल को एंगेज किया गया, 1000 आदमी का मतलब है कि उनके साथ हज़ारों घर जुड़ गए। उसमें किसी को अच्छी पोस्ट मिलेगी, किसी को छोटी पोस्ट मिलेगी, किसी की बहुत अच्छी सैलरी होगी, किसी मिडल होगी, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा मेडिकल में, डिफरेंट चीज़ों में। इसका मतलब पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। इसी तरह AMB जो काम कर रहा है वो पाकिस्तान में हमारे साथ हज़ारों घर वाबस्ता हैं। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल मिशन है AMB का पाकिस्तान का AMB। हम अपने पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान से प्यार करते रहेंगे। हम लोगों का मिशन ही ये है कि पाकिस्तान में बिज़नेस को प्रमोट करना है, पाकिस्तान में बिज़नेस को बढ़ाना है। आपके चैनल के तवस्सुल से गवर्नमेंट को सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि हमें रसाई दी जाए। मैं AMB की प्रोडक्ट नेपाल लेके जाना चाहता हूँ। नेपाल का वीज़ा हमारे लिए एक आसान करवाया जाए। दुबई के लिए हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर साहब दुबई का विज़िट करके आए, हमारी फ़ीसें ख़त्म करवाई जाएँ। उनसे ये मुज़ाकरात हों कि जनाब हमारे पाकिस्तानियों की जो बिज़नेसमैन की अच्छी बैंक स्टेटमेंट और अच्छी ये लिमिट तक हैं, इन लोगों की दुबई में 10 डेज़ 15 डेज़ एंट्री फ्री है। जो लोग एलिजिबल हैं, जो ये चीज़ कर सकते एलिजिबल हैं, जो बंदे बिजनेसमैन बड़े हैं, उनको ये फैसिलिटेट किया जाए। मलेशिया में, उनको थाईलैंड में हम जाएं, वहाँ पे जाके अपना कॉटन, अपने मैंगो, मैं मैंगो की काश्त, मेरी मैंगो की फसल है, मैं मैंगो पहुँचाना चाह रहा हूँ। मलेशिया में बहुत डिमांड है। मैं अब रब्ता करता हूँ थर्ड बंदे से, वो अपनी प्रॉफिट रखेगा, अपनी कार्गो एक्सपेंस डालेगा, वहाँ मेरी पहुँच जो होगी एक्सपेंस होगी, वो मुझे आर्डर मेरा मुफाद। जब मैं डायरेक्ट जाऊँ, मैं जब बैंक के पास जाता हूँ, बैंक कहता है कि जनाब गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है, गवर्नमेंट कहती है ये डॉक्यूमेंट लेकर आओ, मुझे ये, मैं कहूँगा भाई मैंने 1 लाख रुपया कमाना है, इससे अच्छा मैं कमाता ही नहीं। हम पीछे हाथ खींच लेंगे। चाइना के अंदर आप जो कारोबार से व्यवस्था चीज़ें हैं लीगल, वो आपने चीज़ें लेनी हैं और आपने सिर्फ कार्गो को दे देनी है। कार्गो तो बाकी जिस मुल्क में आपने पहुँचाना है पहुँचाएँ। सिर्फ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप कदर करें बिजनेसमैनों की, हम लोगों को ताउन करें, हमें सपोर्ट करें। हम पाकिस्तान की तरक्की में आपके शाना बिशाना खड़े हैं। हमारे लिए जो इंपोर्ट है बाहर से, उसमें आसानियां पैदा करें और एक्सपोर्ट में भी करें। AMB का पाकिस्तान का AMB वॉक एंड टॉक, AMB मोबाइल्स एसेसरीज़ के CEO ज़ुबैर शहजाद साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान के लोकल बिजनेसमैन को, लोकल मैन्युफैक्चरर को, लोकल सनतकार, उसको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। उसके लिए आसान मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है। बिजली की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस और भारी टैक्सेस का बोझ कम करके रिलीफ और सब्सिडीज़ देने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान का लोकल मैन्युफैक्चरर, लोकल बिजनेसमैन तरक्की कर सके, जिससे मुल्क में रोज़गार पैदा हो सके और मुल्क में खुशहाली आ सके। जब तक पाकिस्तान के आप लोकल इन्वेस्टर को, लोकल मैन्युफैक्चरर को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उसको आसान और वन विंडो ऑपरेशन के जरिए सब्सिडीज नहीं देंगे, तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। माजी करीब में दुनिया के जिन ममालिक ने तरक्की की है, वहाँ के मैन्युफैक्चरर को, वहाँ के लोकल बिजनेसमैन को रिस्पेक्ट दी गई है, वहाँ को फैसिलिटेट किया गया है। इसी वजह से आज वो ममालिक दुनिया में तरक्की की शाहराह पर गामजन हैं। पाकिस्तान की तरक्की का राज भी यही है, रास्ता भी यही है। यहाँ के लोकल बिजनेसमैन की आवाज़ सुनी जाए और उनके साथ बैठकर अवाम दोस्त, ताजर दोस्त और बिजनेस दोस्त पॉलिसीज़ तश्कील दी जाएं। हम चले तो पाकिस्तान चले। AMB वॉक एंड टॉक, अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त। आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।